पाकिस्तान जो कि दुनिया में आतंकियों को पनाह देता है, उसने कल दुनिया के सामने एक बड़ा कबूलनामा किया है। पाकिस्तानी सेना ने कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात मानी है कि आतंकी अब्दुल रऊफ उसका नागरिक है। पाकिस्तान ने बाकायदा उसका नागरिकता कार्ड भी दिखाया है, लेकिन साथ में उसे आतंकी नहीं बल्कि एक मौलाना बताया है। ये वही आतंकी है जिसे अमेरिका ने आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर के ट्रेनिंग कैंप पर हमले में कई आतंकी मारे गए थे और इसके जनाजे में हाफिज अब्दुल रऊफ भी था, जिसने पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के साथ वहां पर उसकी एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी। जी न्यूज ने सबसे पहले इस तस्वीर को दिखाया था दुनिया के सामने, लोगों के सामने, कि आखिर ये अब्दुल रऊफ है कौन, इसे पहचानिए। ये देखिए, हाफिज सईद के साथ उसकी तस्वीर है। ये मोस्ट वांटेड आतंकी है और अब खुद पाकिस्तान इसे अपना शहरी, अपना मौलाना बताकर फंस चुका है, दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। ये देखिए, ये नागरिकता कार्ड पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है कि साहब ये तो आम शहरी है। अब इसी आम शहरी को देखिए दो विंडो में आप, एक तरफ इसका आम शहरी ये ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद के बगल में नजर आ रहा है, जो जिसे पूरी दुनिया ने वांटेड घोषित कर रखा है, जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का बड़ा नाम है। उसके साथ ये अब्दुल रऊफ खड़ा नजर आ रहा है। ये अब्दुल रऊफ वही है जो कि आतंकियों के जनाजे में खड़ा था और पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी थी। और अब खुद सोचिए कि पाकिस्तान इसे अपना आम नागरिक बता रहा है, यानी पाकिस्तान ने इस बात को कबूल कर लिया है कि यह आतंकी उसका नागरिक है। पाकिस्तान की पोल पट्टी यहीं पर खुल चुकी है। अब आपको इस खबर का दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं। दूसरा पहलू यह कि पाकिस्तान यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो खबर दिखाई उसमें जो आतंकी का चेहरा था वो दोनों एक हैं। वो दोनों एक नहीं हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ये पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तस्वीर दिखाई उसमें पाकिस्तान अब खुद बुरी तरीके से फंस चुका है, जिसमें उसने ये कबूल कर लिया है कि ये आतंकी उसका नागरिक है, आम शहरी है। यानी पाकिस्तान अब इस बात से पीछे पलट नहीं सकता कि ये उसका आम नागरिक है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको याद होगा, जी न्यूज ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये इस तस्वीर को आपको दिखाया था जब आतंकी जो कि ताबूत में थे, जिसके ऊपर पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग था, वहां पर ये अब्दुल रऊफ खड़ा था। और ये अब्दुल रऊफ आपको पता है लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है। अब दो तस्वीरें, हमारे साथ अनंत भी, मेरे सहयोगी भी इस पर जुड़ चुके हैं। अनंत, अब ये देखिए, ये दो तस्वीरें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान कैसे बेनकाब हुआ है। ये दोनों चेहरे अलग अलग हैं। एक जैश ए मोहम्मद का आतंकी, और ये आतंकी कौन है? ये आतंकी है मसूद अजहर का भाई, नाम इसका है रऊफ अजहर। और ये जो है अब्दुल रऊफ, ये रऊफ पर गफलत मत खाइएगा, ये रऊफ पर गफलत मत खाइएगा। इसी रऊफ के दम पर गफलत फैलाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अनंत, ये प्रोपोगेंडा है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। देखिए, और आप ये देखिए कि पाकिस्तानी आर्मी ने जो नाम दिया था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, उसको भी मिसकोट किया। भारत में असदुद्दीन ओवैसी ने ये मिसकोट को सही करते हुए कहा कि भाई धर्म के नाम पर जो लोग झूठ बोल सकते हैं इस्लाम के नाम पर, वो आतंकी के नाम पर। मुझे लगता है कि बैंक सर प्लीज जल्दी से यहां पर आइए और इस पाकिस्तान की जो कलई जी न्यूज लगातार खोल रहा है, हम पहले दिन से खोल रहे हैं। ये इस आतंकी की सबसे पहली तस्वीर हमने दिखाई थी, एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने दिखाई थी, डिटेल बताई थी। और अब सर पाकिस्तान का ये दोगलापन, ये झूठ, इसके बारे में बताइए सर। दो अलग अलग चेहरे, जी जी जी, एक जैश का और एक लश्कर का। जी, ये तो पहले ही समाप्त हो चुके थे। इनकी नमाज जनाजा जो थी वो ये श्रीमान जी पढ़ रहे थे। चलिए इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि कुछ देर में सेना की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। अनंत 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। और इंपॉर्टेंट बात देखिए प्रत्युष, इसमें यह है कि पहले दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत होनी थी, उसके बाद राजीव घई साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। 12 बजे जो मुलाकात होनी थी, वो बातचीत हुई, वो नहीं हुई। उसके बावजूद तयशुदा वक्त पर डीजीएमओ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान के स्टैंड की जरूरत नहीं है, हमें देश को बताने के लिए कि इंडिया का स्टैंड क्या है।
इंडिया का स्टैंड बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। पाकिस्तान को समझा दिया गया है, अगर जरा भी वहां से गोलीबारी हुई या घुसपैठ की कोशिश की गई, इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इससे तगड़ी चोट लगेगी। हमारे साथ नीरज पांडे और शिवांगी ठाकुर दोनों इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं नीरज आपके पास आऊंगा। ठीक तयशुदा वक्त में 2:30 बजे ये ब्रीफिंग होने वाली है, क्या हो सकता है इस ब्रीफिंग में? देखिए, ब्रीफिंग में जैसा खुद अनंत ने कहा कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करेगी, ये बिल्कुल सही है। अनंत और प्रत्युष, में आपको दोनों को बता दूं कि सरकार का स्टैंड क्लियर है। डीजीएमओ पे क्या बात होती है वो अलग विषय है। डीजीएमओ के लिए सरकार ने एक लाइन तय कर रखी है, लेकिन डीजीएमओ के अलावा सरकार की लाइन बिल्कुल क्लियर है। सरकार की लाइन क्या है वो भी समझना जरूरी। सरकार की लाइन ये है कि आप नीरज, मैं लौटूंगा आपके पास। शिवांगी ठाकुर इस वक्त मीडिया सेंटर के अंदर मौजूद हैं। शिवांगी, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर। बिल्कुल अनंत, प्रत्युष, सीधी तस्वीरें ही आपको दिखा देते हैं। देखिए, हलचल बढ़ गई और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि दोनों ही देशों के बीच डीजीएमओ की जो बातचीत हो जाती अगर, तो उसकी जानकारी यहाँ साझा की जाती, लेकिन अब ये हो नहीं पाया। हॉटलाइन पर संपर्क नहीं हो पाया है और अब 5 बजे इन दोनों ही देशों के जो डीजीएमओज हैं उनकी बातचीत होगी। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा एयर मार्शल AK भारती, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, इसके साथ साथ वाइस एडमिरल AV प्रमोद और मेजर जनरल SS शर्मा यहाँ पर मौजूद होंगे। मीडिया का जमावड़ा लगा है और कल भी हमने देखा कि जब भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद तुरंत ही बाद, थोड़ी देर के बाद, पाकिस्तान की ओर से भी, DGISPR की ओर से भी उसी पैटर्न में जैसे भारत ने एक सबूत दिखाया। हालांकि भारत जो है वो सही और पुख्ता सबूत दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत सारे आरोप भारत पर लगाए हैं जो कि बेबुनियाद है और आज देखना होगा कि उसी का जवाब यहाँ पर कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो बातचीत नहीं हो पाई है उसको लेकर भी यहाँ पर जरूर सवाल पूछे जाएंगे और देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन बड़ी बात यही कि देखिए 5 बजे का समय है, 5 बजे डीजीएमओ। शिवांगी, जरा बताइए कि इस वक्त वहां कौन कौन पहुंचा है। और दूसरी अपडेट में शिवांगी आपसे ये चाहूंगा कि दोनों देशों के आर्मी ऑफिसर्स के बीच में जो बातचीत होनी थी, क्या उसको रिस्केड्यूल किया गया है? अगला कोई वक्त दिया गया है? आज शाम 5 बजे का वक्त सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है और देखना होगा कि इस बातचीत में क्या कुछ होता है। क्योंकि देखिए, भारत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, पाकिस्तान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और अब भारत एक बार फिर से प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि जनता इंतजार कर रही थी और सभी को लगा था कि जो दोनों ही देशों के बीच डीजीएमओ की बात होगी उसके बाद उस बात में क्या कुछ निकल कर आया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। सबको इंतजार है, सबको इंतजार है इस प्रेस ब्रीफिंग का, क्योंकि कल भी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और उसमें बिल्कुल तस्वीरों के जरिए दुनिया के सामने भारतीय सेना ने सबूत रखे थे।